हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 28 जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का लास्ट राइट है। इस राइट के अंदर क्या है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे आपको किसी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस वर्शिप नहीं करवाई जा सकती। अब देखो, इसमें मैं आपको बात बताती हूँ। इस आर्टिकल में क्या क्या है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी वो है जो इंस्टीट्यूशन पूरा का पूरा स्टेट फंड से चलते हैं। दूसरा, जो कि किसी एंडोमेंट या ट्रस्ट के अंडर बने हैं, लेकिन कौन एडमिनिस्टर करता है? स्टेट। तीसरा, जो कि स्टेट ने या तो उसे रिकॉग्नाइज कर रखा है या वो स्टेट से थोड़े बहुत फंड्स मिल रहे हों। तो ये 3 कैटेगरी है हमारे पास। ओके, अब आते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। जो पहली कैटेगरी है, देखो, जो मैंने आपको कैटेगरी बताई है ना, 1 2 3, ये क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है। तो ये वाला स्लाइड है, इसमें ये बताया गया है कि जितने भी हमारे पास ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टेट से ना पूरा का पूरा पैसा मिलता है, वो किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, वो पूरा का पूरा प्रोहिबिटेड है। अब क्लॉज 2 की बात करते हैं, जो कि किसी एंडोमेंट या ट्रस्ट के अंडर बना है, लेकिन कौन एडमिनिस्टर करता है? स्टेट। अब यहाँ पे देखो, तीनों में ना स्टेट का एलिमेंट है ही। जो तीनों कैटेगरी मैंने बांटी है ना, तीनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेट का एलिमेंट प्रेजेंट है ही। तो जो क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि ये जो एंडोमेंट्स है या ट्रस्ट है, वो चाहे तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं क्लॉज 3 पे, यानी कि तीसरी कैटेगरी पे, जिन्हें स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है और उन्हें या तो फंड मिल रहा, तो उनके पास तो वो बिल्कुल भी नहीं प्रोहिबिटेड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस वर्शिप कराने से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो मैंने कैटेगरी 2 बताई और कैटेगरी 3, दोनों कैटेगरीज जो थी, पहले वाले में तो एकदम प्रोहिबिटेड थी कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं सकते थे, लेकिन बाकी जो 2 कैटेगरीज थी उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते थे। लेकिन एक कंडीशन है, आप किसी भी पर्सन को ना कंपेल नहीं कर सकते कि आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन सुनने ही है या आपको रिलीजियस वर्शिप में बैठना ही है। ठीक है, बिना कंसेंट के किसी बच्चे को फोर्स नहीं किया जा सकता। अब बच्चे के कंसेंट नहीं है तो उसके पेरेंट्स की कंसेंट देखी जाएगी। तो किसी भी कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो किसी भी स्टूडेंट को फोर्स नहीं कर सकते किसी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस वर्शिप में बैठने के लिए। अब आते हैं अपने अगले स्लाइड पे। अब ये बात करता है रीज़न की कि क्यों हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट से मेंटेन्ड है। देखो, स्टेट कोई चीज़ कैसे मेंटेन करेगी, ये भी डॉक्टर BR अम्बेडकर का भी ये रीज़न था कि हम लोग क्यों नहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो अच्छा बताओ, स्टेट कोई चीज़ मेंटेन करती है तो किसके थ्रू मेंटेन करती है? टैक्सेस के थ्रू। टैक्सेस कौन देता है? हम सब लोग देते, सब रिलीजन वाले लोग मिलके। तो अब आप एक बात बताओ, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन क्या किसी दूसरे रिलीजन के एडवांसमेंट के लिए पैसा देना चाहेगा? वही बात, सेम बात जो मैंने पिछले आर्टिकल में कही, बिल्कुल नहीं देना चाहेगा। वो ये चाहेगा ना कि कम्युनिटी एट ए लार्ज का बेनिफिट हो, सारी कम्युनिटी से। किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए तो कोई भी पर्सन पैसा नहीं देगा। सपोज कोई एक मुस्लिम जो है, वो शायद ही किसी दूसरे रिलीजन के बेनिफिट के लिए पैसा दे, या एक कोई हिंदू भी है, वो भी शायद किसी दूसरे रिलीजन के बेनिफिट के लिए पैसा दे। ओके, तो पहला रीज़न ये है कि जो टैक्स है उसे जनरल पब्लिक पर्पस के लिए यूटिलाइज करने जाना चाहिए, ना किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए। और जो हमारे दूसरा रीज़न ये है कि जो हमारे म्यूचुअल रिलेशंस है ना रिलीजन के बीच में, वो एंटी सोशल है। समझ रहे हो? मतलब एक कहेगा कि मेरा ही रिलीजन सुप्रीम है, दूसरा रिलीजन बेकार है, मेरे रिलीजन के थ्रू ही सैल्वेशन मिलेगा, दूसरा रिलीजन बेकार है, ऐसा है वैसा है। तो ये बात भी सही है। तो यही 2 रीजंस है। अब आते हैं हम अपने अगले स्लाइड पे। इसमें DAV कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या था कि गुरु नानक यूनिवर्सिटी एक्ट का सेक्शन 4 था, उसने ये प्रोविज़न बनाया कि हर एक बच्चा जो है वो स्टडी करेगा और रिसर्च करेगा गुरु नानक की लाइफ पे और उनके टीचिंग्स पे। तो एक स्टूडेंट ने बोला कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो तो स्टेट फंड से चलती है ना, तो जिसका सेक्शन 4 है, मतलब ये जो मैंने प्रोविज़न बताया, वो तो इस आर्टिकल को वायलेट कर रही है, क्योंकि गुरु नानक जी के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा कर रहे हो। तो कोर्ट ने इस आर्गूमेंट को एक्सेप्ट नहीं कहा। अब बोला कि सेक्शन 4 जो था वो एकेडमिक स्टडी इंकरेज करने के लिए था, ठीक है, ऑफ द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ गुरु नानक, जिससे किसी तरीके का, और एक और बात, उसके अंदर किसी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तो था ही नहीं।
या किसी पर्टिकुलर रिलीजन का प्रमोशन तो हो ही नहीं रहा था, उसका ऑब्जेक्ट ये थोड़ी था। बस एक स्टूडेंट के लिए उनका एकेडमिक्स, उनसे इंस्पायर होने के पर्पज से वो एक्ट बना था, मतलब वो पर्टिकुलर सेक्शन बना था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अब एक बात बताओ, ये पूरा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ओवर हो गया, राइट? लेट्स डू अ क्विक रिविजन कि था क्या इन सारे आर्टिकल्स में। तो 25 में क्या था? 25 वॉज अबाउट फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। इसके अंदर मैंने ये आपको बात बताई थी, इसके अंदर मैंने आपको एक्सेप्शन बताए थे जो कि स्टेट के पास अवेलेबल है। इसके अंदर मैंने आपको 2 तरीके के एक्सप्लेनेशन बताए थे, जो कि 6 जो कृपान कैरी करते हैं उससे रिलेटेड, और हिंदू वर्ड के अंदर क्या कौन कौन से रिलीजन आएंगे ये बताया था। उसके बाद आर्टिकल 26 ये बात करता है कि हम अपने रिलीजियस अफेयर्स खुद संभाल सकते हैं, और इसके अंदर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकता है कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन। आर्टिकल 26 जो बेसिकली था वो एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए था, तो प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन वो लॉ के अकॉर्डिंग्स भी चलेगी, मतलब वो अब्सोल्यूट राइट नहीं है। अगर चाहे पार्लियामेंट लेना प्रॉपर्टी तो ले सकती है, रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है। उसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल 27 जो कि टैक्स से रिलेटेड था, कि फोर्स नहीं किया जा सकता किसी भी पर्सन को टैक्स देने के लिए, जो कि क्योंकि जो टैक्स है वो जनरल पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ होगा। और इसके अंदर जो आर्टिकल 27 के अंदर फीस नहीं इंक्लूडेड था। और अभी हमने आर्टिकल 28 पढ़ाई, आपको समझ आ गया होगा आर्टिकल 28 में क्या था। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड था, कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में किसी तरीके की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस वर्शिप नहीं करवाई जा सकती जो कि स्टेट से चलती हो। अब इसमें भी मैंने आपको कैटेगरीज बताई थी। I think right to freedom of religion is clear under our Indian Constitution. Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel.